भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, भैया से बात करा दो। वो तो बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से, 3-4 दिन बाद लौटेंगे, फिर बात करा दूंगी मैं। भाभी, डॉक्टर ने कहा है माँ के पास ज्यादा नहीं है, और जब भी आपकी भैया से बात हो ना तो भैया को बता देना कि माँ उनको बहुत ज्यादा याद कर रही है। हाँ ठीक है, वो आएंगे तो बता दूंगी। ठीक है भाभी। क्या हुआ शताक्षी, कौन था? अरे किसी का नहीं, वो इंश्योरेंस वाले का कॉल था। बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। बोल दिया तुम यहाँ पे नहीं हो, अब 3-4 दिन बाद ही परेशान करेंगे। अच्छा सही है। सुनो, मेरा ना जाने का वक्त हो गया, अपना ख्याल रखना, 2-3 दिन में लौटूंगा। ठीक है, तुम भी ख्याल रखना और जल्दी आना। बाय। सही है ना, अब ये भी 3-4 दिन काम में बिजी रहेंगे, इनके पास कॉल उठाने का टाइम नहीं रहेगा, और वो बुढ़िया अपनी आखिरी सांसें लेगी। सही है, जल्दी से जल्दी मर जाए। जब तक ये बुढ़ा बुढ़िया जिंदा रहेंगे ना, खर्चा होता ही रहेगा, और इनको तो बस अपने माँ बाप दिखते हैं। हाँ बहन बोलो। भैया, आपने कॉल बैक ही नहीं किया। माँ दिन रात आपको याद करती रहती है। वो क्या है ना छोटी, मैं काम में बिजी था, और कल रात ही तो मुंबई से वापस लौटा हूँ। बता क्या हुआ, ठीक तो है ना माँ? नहीं भैया, माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाभी ने आपको बताया नहीं कि माँ की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, और पापा भी आपके बारे में चिंता करते रहते हैं। और भैया, मैंने जितनी बार भी घर पे कॉल लगाया ना, भाभी ने उठाया, और जब भी मैंने बोला भाभी से कि भैया से बात करा दो, तो बस हमेशा वो यही बोलती रहती है कि भैया बाहर गए, अभी घर पे नहीं है। क्या शताक्षी ने ऐसा बोला? मैं भी आपका नंबर ना काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, आपका नंबर लग ही नहीं रहा था। भैया, आज बड़ी मुश्किल से जाके आपका नंबर लगा है। प्लीज भैया, जल्दी से जल्दी माँ को देखने आ जाओ। डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। माँ को लेकर तुम दिल्ली पहुंचो, वो भी अभी। मैं टैक्सी भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। अरे आ गए तुम, पपीता काटो तुम्हारे लिए। नहीं, पपीता खाने का मन नहीं है। शताक्षी एक बात बताओ, मेरे घर से तुम्हारे पास किसी का फोन आया? मम्मी पापा या छोटी बहन का? नहीं आता तो मैं तुम्हें बता देती ना। यार मुझे लगता है मुझे घर पे फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया किसी का भी कॉल नहीं आया, और मुंबई से आए हुए भी मुझे 2 दिन हो गए। तो मम्मी पापा मुझे एवरी सेकंड डे तो फोन कर ही लेते थे, मैं कॉल कर लेता। अरे अभी आकर बैठे हो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर कॉल कर लेना। और वैसे भी तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक ही होगा, तभी तो कॉल नहीं आया ना। इमरजेंसी होती तो कॉल कर लेते वो लोग खुद ही। शताक्षी, हो सकता है कोई परेशानी हो, नहीं तो वो मुझे हमेशा फोन करते हैं। भला मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मुझे कैसे भूल सकते हैं? यार मुझे ना चिंता हो रही है, मैं फोन कर ही लेता हूँ। अरे जब मैंने बोला अभी आके बैठे हो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, मेरी भी सुन लिया करो कभी, बाद में कर लेना ना कॉल। अच्छा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? कैसी बात कर रहे हो सैम? आज से पहले तुमसे कभी कुछ छुपाया मैंने? ऐसा कभी हुआ है? पहले का तो पता नहीं, लेकिन आज जरूर लग रहा है कुछ तो छुपा रहे हो। बता दो मुझे, नहीं तो मेरी छोटी बहन या पापा जरूर बता देंगे। मतलब देविका, अंदर आना। देविका, अब मुझे बताओ कि तुमने शताक्षी को कितनी बार फोन किया था, ये बताने के लिए मम्मी की तबीयत खराब है और वो आखिरी सांसें गिन रही है। भैया, मैंने भाभी को कई बार कॉल लगाया, और भाभी को ये भी बताया कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जब भी मेरी भाभी से बात हुई तो हमेशा भाभी यही बोलती थी कि आप घर पे नहीं हो, आप बाहर गए हो, जब आप आओगे तो बात करा देंगी। लेकिन भाभी ने कभी बात नहीं कराई भैया। सैम मेरी बात सुनो। हाँ उसने कॉल किया था, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी तुम हर महीने पैसे भेजते तो हो ना इलाज के लिए, तो क्या जरूरत है, तुम अब गाँव भी जाओगे क्या? और वैसे भी कब तक तुम इनकी चिंता करते रहोगे? और देविका है तो ना संभालने के लिए मम्मी पापा को, तुम्हें संभालना जरूरी है क्या? एक बात बताओ, हम अपना फ्यूचर कब प्लान करेंगे, अपनी सेविंग्स कब करेंगे? सारे पैसे तो तुम इनमें लगा देते हो। अब मम्मी जी बीमार हो गई, वहां जाओगे फिर पैसे भर के आओगे। अरे वो मेरी माँ है, माँ को लेकर कैसी परेशानी? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है, मेरे माँ बाप परेशान है, और तुम्हें पैसों की चिंता हो रही है? अरे कैसी औरत हो तुम?
यार तुम गांव चले जाते हो तो मुझे घबराहट होती है, इसलिए नहीं बताया था बस। अरे तो तुम्हें घबराहट होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें गांव में नहीं, तुम्हें शहर में रहने की आदत है, क्योंकि तुम्हें पंखे में नहीं एसी में नींद आती है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं। और मैं गांव कितने दिनों के लिए जाता हूँ? कभी एक दिन, मैक्सिमम 2 दिन। 1-2 दिन तो इंसान एडजस्ट कर सकता है ना, लेकिन नहीं, तुम्हें एडजस्ट नहीं करना। बल्कि अगर मेरे घर में कोई मर भी रहा हो ना, तो तुम्हें सिर्फ अपने कंफर्ट की चिंता है, किसी के माँ बाप की नहीं। तुम्हारे अंदर दिल है या पत्थर? अगर इस जगह तुम्हारी माँ होती तो यही करते, घर पे पड़े रहते और नहीं बताते मुझसे। सॉरी सैम। बेटा, बहू को माफ कर दे, उससे गलती हो गई है। और हाँ, हॉस्पिटल चल, तेरी माँ ना तेरा इंतजार कर रही है। चलो पापा चलते हैं। सुनो पापा जी, सॉरी, मैं भी चलूं मम्मी जी को देखने प्लीज? ठीक है बहू, चलो अपना सामान ले आओ। शताक्षी, हाँ हाँ, क्या कर रहे हो तुम फोन में? वो कुछ नहीं, बस इंस्टाग्राम पे रील चलाई थी ऐसे। मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। एक्चुअली अभी जस्ट बॉस का फोन आया, मुझे निकलना पड़ेगा अर्जेंट मीटिंग। लेकिन सैम, तुमने तो बोला था आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम आज भी जा रहे हो। हाँ, मेरा भी प्लान था कि तुम्हारे साथ पूरा डे स्पेंड करूं, लेकिन अर्जेंट वर्क है तो आई हैव टू लीव, राइट? बाकी हाँ, मैं कोमल से बोल दूंगा, शी विल टेक केयर ऑफ यू। अरे नहीं सैम, कोमल दीदी को छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? उनको भी तो कभी कभी घर जाना होता है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे मेरा तुम्हारे बिना मन तो नहीं लगता, लेकिन अब तुम जा ही रहे हो, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी अकेले, और मेरे बाबू है तो सही, मैं बाबू के साथ खेल लूंगी। मेरी ब्लू शर्ट प्रेस हो गई थी? हाँ हाँ, प्रेस है, अलमारी में रखी है, मैं निकाल दूं? नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं ले। हेलो बेबी, तुम ना ऐसा करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ, मेरे पति ना बाहर गए हैं बिजनेस मीटिंग में, तो वो शायद आज रात या कल तक आएंगे। हाँ, जल्दी आ जाओ। वैसे तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसको ना कोई ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो वो कल आएगा सीधे। हमारे पास अब टाइम ही टाइम है। तुम्हें पता है, हम पूरे 1 महीने बाद मिल रहे हैं यार। शताक्षी, पर ऐसे कब तक चलता रहेगा? यार तुम्हें पता तो है, वो बिजनेसमैन है, तो उसका घर से ही सारा काम हो जाता है, उसको बाहर जाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अरे नहीं यार, मैं वो बात नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो प्यार तुम मेरे से करती हो, फिर उसके साथ क्यों है यार? मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ क्यों नहीं देती उसे तुम? यार मैं उसे छोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम बताओ कि मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मेरी सारी जरूरतें वो पूरी करता है, हमारे खर्चे भी तो वही उठाता है, पैसे तो वहीं से आ रहे हैं ना। और तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है, तो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। बस मैं उसकी एक गलती का इंतजार कर रही हूँ, उसकी कोई गलती हो जाए तब उसको छोड़ूंगी, ताकि मैं कोर्ट में जाके एलिमनी की डिमांड कर सकूं, और फिर मुझे उसकी 50% प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और उसकी 50% प्रॉपर्टी मुझे मिल गई ना, तो हमारे मजे मजे होंगे। और देखो ना, अभी तुम भी कुछ नहीं करते हो, अगर मैं उसे भी छोड़ दूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? यार बात तो सही कह रही हो तुम। जैसे ही पैसा आएगा ना, मैं क्या सोच रहा हूँ, इंडिया छोड़ देते, कनाडा चलेंगे यार। हाँ, बट उसको कोई गलती तो करने दो, वो कोई गलती ही नहीं करता। चिंता मत करो यार, गलती बना लेंगे हम। वैसे कब तक आने वाला है वो? वैसे तो कल बोल रहा है कि कल आएगा, तो देखते हैं कब तक आता है। अरे हमारे पास बहुत टाइम है यार। तो सुना सासू माँ आपने, कैसे आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एलिमनी के नाम पे मेरी आधी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। लेकिन मैं इसका प्लान ये सक्सेसफुल होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सुना दिया है और सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है। और अब मैं आपकी बेटी को दूंगा डिवोर्स, और डिवोर्स के टाइम अगर इसने कुछ भी बकवास की ना, तो मैं तुम लोगों के खिलाफ FIR करके जेल के चक्कर कटवाऊंगा। और आप लोगों की भी बहुत इज्जत है, इसलिए मैं आप लोगों के खिलाफ FIR नहीं कर रहा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। आपकी बेटी को मैं डिवोर्स दूंगा। मैं आपकी बेटी को अभी घर भेज रहा हूँ डिवोर्स देकर। रखता हूँ। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? ये बस मेरा दोस्त है, ये मुझसे मिलने के लिए आया था, हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है। और तुमने मम्मा को क्या बोल दिया? डिवोर्स एलिमनी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, ये मेरा दोस्त है। सैम तुम मेरी बात को समझो। शताक्षी बस। अरे इंसान शायद सुने हुए पर यकीन ना करे, लेकिन आंखों देखे पर हर कोई यकीन करता है। और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। और मैंने ही नहीं बल्कि कोमल ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये तो अच्छा हुआ कि कोमल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अरे मैं तो आंख बंद करके तुम पे विश्वास करता था, और तुमने चंद पैसों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे साथ ये सब किया। और तुम्हें एलिमनी लेने का बहुत शौक था ना, अब लेकर दिखाओ। और तुम मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। सैम मुझे कोई एक्शन लेना ही नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए ही नहीं। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ आज भी। शताक्षी, लेकिन मुझे तो डिवोर्स चाहिए ना। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सैम लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। अरे ये है ना तुम्हारा आशिक, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा, शायद मुझसे बेहतर जिंदगी भी देता है। और अब मुझे एक पल भी तुम्हारी शक्ल यहाँ पर नहीं देखनी। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सैम आई सेड लीव, बोथ ऑफ यू। रुकिए मेम साहब, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? अभी तो मुझे आपसे अपना पुराना हिसाब किताब करना है। आप भूल गई आपने मुझे 2000 रुपए दिए थे अपनी सच्चाई छुपाने के? नहीं चाहिए मुझे आपके ये 2000 रुपए। आप क्या सोचती थी आप मुझे लालच देंगी और मैं लालच में आ जाऊंगी और लालच में आके साथ से झूठ बोलूंगी? कुछ लड़कियां हमारी तरह भी होती है जो लालची नहीं होती। भले ही हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास इज्जत है। अरे हम सपने में भी अपने मर्द के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा यही होगा कि आप साहब की जिंदगी से दूर चली जाए। अरे आप जैसी औरत की वजह से ना सारी औरतें बदनाम है। चले जाइए आप यहाँ से। कोमल, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा साथ दिया और इसकी सच्चाई मेरे सामने लाई। कोई बात नहीं साहब, आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी मेम साहब तो आपको धोखा दे रही थी, वो आपके लायक थी ही नहीं।